Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. और आज हम स्टार्ट करें अल्फ़ाबेट पैटर्न। जैसे कि आपको ये जो पैटर्न गिवन है, इस पैटर्न के अंदर आपका रो वाइज पैटर्न बनवाए। जैसे कि आपके इसमें रो वाइज कॉन्स्टेंटली अल्फ़ाबेट रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि आपका A 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, B 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, C D E इसी तरीके से आपका 5 टाइम्स सभी अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे हैं रो वाइज। तो जब भी आपका रो वाइज पैटर्न बनता है तो अल्फ़ाबेट्स अगर रिपीट कर रहे हैं तो हम इस पैटर्न को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला कि हम इसके स्काई वैल्यू पता हो अल्फ़ाबेट्स की। जैसे कि मुझे पता है कैपिटल A की स्काई वैल्यू होती है 65 और कैपिटल B C D E ये लास्ट आपका कैपिटल E की स्काई वैल्यू होती है 69। तो मुझे अगर 65 से 69 नंबर्स मुझे 5 टाइम्स लूप चलेगा क्योंकि आपकी रोज़ कितनी है 5 है। तो मैंने यहाँ पे 65,70 लिखा है आउटर लूप में। इसका मीनिंग क्या है कि अपर लिमिट -1 तक का लूप चलेगा। अपर लिमिट मैंने यहाँ पे 70 ली थी तो 65 से 69 का लूप चलेगा। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे इनर लूप लिया है कॉलम्स को चलाने के लिए, जिसका वेरिएबल मैंने यहाँ पे जे यूज़ किया है। मैंने इसको 5 टाइम चलाया। 1,6 का मीनिंग है कि यहाँ पे लोअर लिमिट आपकी 1 है और 6 आपकी अपर लिमिट है, तो ये 1 से 5 का लूप चलेगा। और मैंने इसके प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे आई वेरिएबल को प्रिंट कराया है क्योंकि आपका रो वाइज पैटर्न बनवाया। रो को चलाने के लिए आप आउटर लूप यूज़ करते हो। आउटर लूप का वेरिएबल यहाँ पे क्या था आई, तो आपने यहाँ पे आई वेरिएबल को प्रिंट करवाया, लेकिन आपने प्रिंट खाली आई वेरिएबल को नहीं करवाया, आपने इसकी टाइप कास्टिंग कर दी। मैंने यहाँ पे CHR लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि जो भी आई की वैल्यू होगी, मान लो 65 है तो 65 को करेक्टर वैल्यू क्या है, तो 65 की करेक्टर वैल्यू क्या है, मतलब 65 किसकी स्काई वैल्यू थी, किस कैरेक्टर की थी, ए की। तो इसलिए यहाँ पे ये इस तरीके से आपका अल्फ़ाबेट्स पैटर्न बन जाएगा। और इनर लूप के बाहर मैंने यहाँ पे यूज़ किया था एम्प्टी प्रिंट फंक्शन। जब आपकी एक रो कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट रो में कर्सर को लाने के लिए आप यूज़ करते हो एम्प्टी प्रिंट फंक्शन। और इसी पैटर्न को बनाने का दूसरा तरीका है कि अगर आप यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग ले लो आउटर और इनर लूप में, तो स्ट्रिंग को लेने के लिए आप कभी भी रेंज फंक्शन यूज़ नहीं करते, आप डायरेक्टली लिखते हो। आपने आउटर लूप बनाया, आउटर लूप में आपने यूज़ किया एक वेरिएबल आई किस में बिलोंग करेगा, आई इन स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिया ABCDE। उसी तरीके से मैंने कॉलम के अंदर भी एक स्ट्रिंग लिया है, उस कॉलम को चलाने के लिए मैंने जे वेरिएबल यूज़ किया फॉर जे इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी यहाँ पे क्या है ABCDE। और मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है यहाँ पे मैंने अपना आई वेरिएबल को। तो इससे आपका क्या होगा कि जो आपका आई वेरिएबल है वो आपका यहाँ पे इटरेट होगा। दोनों ही कंडीशन में आपका वेरिएबल आई ही प्रिंट होगा, लेकिन आई वेरिएबल क्या करेगा, स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करके प्रिंट करता चला जाएगा। तो बस यही एक छोटा सा लॉजिक था। और यहाँ पे अगर आप एज अ स्ट्रिंग वाला मेथड यूज़ करो तो आपको यहाँ पे कोई टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर मैंने एज एन अल्फ़ाबेट ही लिया है। ABCDE क्या है, अल्फ़ाबेट्स ही है ना आपके, जो आपके पैटर्न में बने हुए थे। तो इस तरीके से आप दोनों ही मेथड में से किसी एक भी मेथड को या अप्रोच को फॉलो कर सकते हो इस पैटर्न को बनाने के लिए। ये पैटर्न आपका रो वाइज था। जैसे जब आपने नंबर्स वाला पैटर्न पढ़ा था उसमें भी क्या था, उसमें नंबर्स रिपीट कर रहा था, इसमें अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, बस ये डिफरेंस है। तो आपको या तो स्काई वैल्यू पता हो आप तब भी बना सकते हो, या फिर एज अ स्ट्रिंग पास करके। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन दी कमेंट सेक्शन। और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए और इसी तरीके से